हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में जो है आपको नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी गणित और इसका अध्याय 2 और अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.4 और ये है आपका पार्ट 3 वीडियो, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था। इसीलिए 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन पार्ट 1 में और 6 से 10 तक के पार्ट 2 में, और इसमें आपको 11 से लेकर के 16 तक का सभी प्रश्न बताएंगे। तो अंत तक बने रहें, जो कि सब बेसिक यूजेस क्वेश्चन है, चाहे आप 10th में हो या 9th में। तो बहुत समझ में आएगा। मैथ का ये एक तरह से पिलर हुआ। शुरू करते हैं। लाइक करके सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। अब बोल रहा है गुणनखंडन ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से दिया गया, तो कुछ नहीं करना है। 27 है, बस इसका लिख दीजिए। 27 को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27। अच्छा से समझ में आएगा अगर इससे पिछले वाले वीडियो अगर देखते हैं तो। y को तो y ही लिख देते हैं और z को z ही लिख देते हैं। माइनस इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, इसका लिखते हैं 3x का मान 3x, y का मान y और z का मान z, इस तरह से। तो x को x क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz एक फॉर्मूला होता है इसका, और उस फॉर्मूला पर इसको बैठाना है। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो देखिएगा सर्व समीकरण नंबर 8 इसमें यूज होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड। जैसे ये है तो 3x, ये x हुआ, y हुआ और z हुआ। x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इनटू, अब इसके बाद होता है एक्स स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस इधर खिसका लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है माइनस एक्स हुआ, तो x का मान है 3x माइनस एक्स और y माइनस वाई जेड तो वाई जेड है। और उसके बाद माइनस एक्स जेड, एक्स का मान जो है 3x और जेड का मान जो है जेड। ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसी फॉर्मूला पर जो है सर्व समीकरण नंबर 8 पर ही ये सारा सॉल्व हो जाता है। देखिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन। बराबर 3x प्लस वाई प्लस जेड कर लिए। अब 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3xz। हो गया सॉल्व। देख लिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। 11 नंबर का क्वेश्चन पहला। अब ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है सत्यापित कीजिए। इधर से वो लाना है, उधर वाला लाना है। तो या तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी जो फॉर्मूला बताए थे, ये वाला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला। या उल्टा उधर से इधर वाला प्रूव्ड कर दीजिए। तो हम बोलेंगे उधर से इधर वाला प्रूव्ड करना थोड़ा सा आप लोग के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी सीखिएगा। इधर से सूत्र लगाइएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। तो उधर से कर लेते, RHS उसको बोलते हैं, RHS से 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। ऐसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, सूत्र होता है ना 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। अब है प्लस वाई माइनस जेड का है होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड माइनस एस का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसमें देखिए कट कौन रहा है, प्लस में एक्स स्क्वायर है, अगर नहीं कटेगा तो जुटेगा। प्लस में एक्स स्क्वायर है और ये दोनों जुड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक हो गया क्वेश्चन। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए एगो एगो दूगो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। वाई स्क्वायर दूगो है तो 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर भी दूगो है प्लस 2z स्क्वायर। अब देखिए -2xy, -2xy अकेले है तो लिख लेते हैं। ठीक। अब देखिए -2yz, -2yz ये भी लिख लिए। अब है
टू जेड एक्स माइनस टू जेड एक्स को एक्स जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आ गया। और सब में देखिए कौन चीज कॉमन आ रहा है, सब में दो मिल रहा है तो दो कॉमन ले लेंगे, बराबर दो अब बट्टा दो हो जाएगा, दो दो कर जाएगा। दो कहाँ से आया, ये दो ये दो ये दो सब दो कॉमन आ गया। हमको बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये बचा। और ये फॉर्मूला होता किसका है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस थ्री एक्स वाई जेड का ही ये फॉर्मूला होता है। तो आ गया ना आर एच एस बराबर एल एच एस प्रूव्ड। ठीक है, सत्यापित हो गया। और ध्यान रखिएगा सर्वसम्मिका नंबर 8 पर यह आधारित है। बिना सर्वसम्मिका बिना सूत्र का ये सवाल सवाल आपसे नहीं होने वाला है। अब 13 नंबर में बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। दिखाते क्या है, बना देते हैं। देखिए अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसका सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका सूत्र नहीं होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसका है ये सूत्र होता है। अगर ध्यान दीजिए हमको सिर्फ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए ये सूत्र को लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये है आपका फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन। इसका सूत्र होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये सूत्र होता है इसका। लेकिन अगर ये माइनस वाले को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसको, सिर्फ ये माइनस वाले को उठा करके ये बराबर के इस पार, मतलब यहाँ ले आया जाए, हम यहाँ पर रख देते हैं, उधर जगह नहीं है, यहाँ पर रख दिया जाए, समझ गए बात को। हाँ अब लीजिए हम इसको यहाँ ही रख देते हैं, तो बराबर के उस पार से बराबर के इस पार आता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये सूत्र लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर ये सूत्र प्लस में थ्री एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अब कहिए सर लिख सकते हैं, तो बस यहाँ पर वही बात लिखना, इसके बराबर सूत्र क्या होता है, तो इसके बराबर सूत्र होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अभी सूत्र लिखे थे, ध्यान दीजिए क्या सूत्र था, ये प्लस में एक्स वाई जेड है ना, थ्री एक्स वाई जेड, तो इधर आया तो प्लस में थ्री एक्स वाई जेड ये। अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है ना, इसके जगह पर हम रख देते हैं 0 और 0 से गुना होगा ये सब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, जेड एक्स लिखिए एक्स जेड लिखिए, बात एक ही हुआ, प्लस थ्री एक्स वाई जेड। आपको पता है जीरो से कोई संख्या को गुना करते हैं तो जीरो होता है, मतलब ये पूरा जीरो से गुना होगा तो क्या हो गया जीरो, और जीरो में जोड़ देंगे तीन एक्स और वाई जेड, तो यही ना आएगा तीन एक्स और वाई जेड, और यही ना लाना था, आ गया ना। तो यहाँ पर एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया प्रूव, यही लाना था। सीख गए, एक लाइन का क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा नहीं होता, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब ये बोल रहा है घनों का परिकलन किए बिना, मतलब इसका घन करके नहीं जोड़िएगा, अब बिना परिकलन किए कैसे ज्ञात करिएगा, तो यही सूत्र पर है, ये सूत्र पर, ये फॉर्मूला पर यहाँ तक जो है इसी पर उसको बैठाना पड़ेगा। देखिए बैठाते हैं 14 नंबर, इसको एक्स वाई और जेड मान लीजिए, आप लोग को ध्यान नहीं रहता है, यानी कि बट्टा मान लीजिएगा, मान लेते हैं एक्स वाई और जेड मान लीजिए, बैठाइए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, मतलब माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई
तो एक्स वाई जो है एक्स के जगह पर -12 और वाई के जगह पर 7 -x वाई -y z वाई के मान में 7 z के मान 5 और -x z x के मान -12 z का मान 5। तो ये जो है अगर बात होता है +3xyz 3x का मान -12 और y का मान 7 और z का मान 5। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन गया 75 इंची लंबा बन गया। देख लीजिए आपके कॉपी में 2 से 3 लाइन में होगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, इसको जोड़ लेते हैं बराबर 12 माइनस में है और 7 5 12, तो 12 में से 12 गया 0, उसको जोड़ने को कोई ज़रूरत है ये नहीं, क्योंकि ये सब जो है इस 0 से गुना करेंगे तो 0 ये हो जाएगा और प्लस गुना करने से फायदा नहीं, 0 हो जाएगा। इसको प्लस वाला तो 0 नहीं है होगा, इसको करिए 3xyz है तो 7 5 35, 3 गुना 12 12 तिया 36 होता है -36 गुना 7 5 35 -36 गुना 35। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 को 36 से गुना करिए 36 गुना 35, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल को इसी सूत्र पर बैठा देना है। देखिए हम यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, दूसरा को 28 है, अब x + y + z देखिए तो 28 इसका भी सूत्र देखिए, ध्यान आपको बता देते हैं। x + y + z होता है 28 प्लस -15 प्लस -13, ठीक है, इनटू ये सारा चीज होगा x² y², ठीक है। अब फिर होगा +3, x का मान है 28, y का मान है -15 और z का मान है -13, z का मान है -13। ध्यान दीजिए यही सब 28 अब 15 13 जोड़िएगा 28, 28 में से 28 गया 0 और 0 को इस सब से गुना करेंगे 0 प्लस 28 तिया 8 तिया 24 बाकी 2 2 तिया 6 2 8 84 होता है, माइनस माइनस प्लस। अब 15 को 13 से गुना करिए 15 तिया 45 बाकी 4, अब 15 कम 15 4 19 155, भाई दोनों को गुना करिएगा 0 जोड़ दीजिएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए सॉल्व हो गया। बस आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा है कि आप सीखें। अब बोल रहा है नीचे दिए गए 15 बहुत हल्का है, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालें। देखिए 25 a² - 35 a + 12 2.3 में इस टाइप का सवाल सीखिएगा। तो 25 a² है तो 25 a², इसको लिख देते हैं -15a या -20a, 15 20 35 हो जाता है, उल्टा भी लिख सकते हैं यहाँ +12। दोनों में क्या मिलता है, 25 15 में क्या मिलेगा, 25 15 का गुणनखंड करिए 25 25 25 होता है, 5 मिलेगा ए मिलेगा, 5 ए कॉमन लिए तो 5 ए आया, इधर 5 ए लिए तो 3 आया, सेम टू सेम इधर आएगा 5 ए -3, मतलब 4 कॉमन है, 4 5 20 4 3 12, तो 5 ए -3 5 ए -3 इधर से उधर से कॉपी अथी कॉमन आ गया 5 ए -4। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालना था, तो कोनो ये लंबाई ये चौड़ाई उल्टा भी मान सकते हैं, हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 35a² को हम लिख देंगे 35y² है अब प्लस 13y, ठीक है 13y, ध्यान रखिएगा, अब -12, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 35y² 28 प्लस 28 -15, तो 8 से 5 गया 3 और 2 से 1 गया 1, हाँ, और दोनों में y लगा लीजिए y -12, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये 35 है, ये जो है y नहीं 5 होना चाहिए, 35 है, दोनों में क्या मिलेगा 7 मिल रहा है, 7y कॉमन लेंगे तो 5y अब +4, इधर भी 5y + 4, ठीक है। कॉमन क्या आएगा 5 3 15, 3 कॉमन आएगा माइनस में, देखिए 5y + 4 7y -3, तो इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए,
ठीक है, सॉल्व हो गया दोनों क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। अब ये लास्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। बोला इसके आयतन दी गई विमानों में संभव व्यंजक ज्ञात करिए। आयतन है, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों होता है। देखिए 3x² माइनस 12x है, ठीक है। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा। 3x कॉमन लिए तो बच्चा x, 3x², इधर बच्चा 4 है ना बच्चा, 4 तिया 12 होता है। तो ये 3 आपका लंबाई, x चौड़ाई, ये पूरे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 12k² प्लस 6ky माइनस 20k है। 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर k जो है आपको फंसाने के लिए दिया है, तो k तो कॉमन आएगा ही, सब में 2 कॉमन आ जाएगा, 2k कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 6 दूना 12 होता है, 6y², 6 से 2 कॉमन लिए तो 3y, ठीक है। और इधर 20 से 2 लिए तो 10 आ गया। यहाँ पर कॉमन ले लिए, आपका ये समरूपता लंबाई हो जाएगा। और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि 2.3 में भी आपको बताए हैं, यहाँ भी बताए हैं। सॉल्व करिएगा, 2 आएगा, एगो चौड़ाई एगो ऊंचाई। तो आज के इस वीडियो में जो है हमको प्रश्नावली 2.4 पूरा एनसीईआरटी मैथ का खत्म कर दिए। अंक गणित बहुपद दोनों खत्म है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।